नमस्कार दोस्तों, देखिए आपकी एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रही हैं। कल 9 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो एसएससी किन टॉपिक को बार बार रिपीट करती है और बार बार उन्हीं से प्रश्न पूछ रही है, और सीएचएसएल की कल की शिफ्ट में एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो कल टॉपिक पूछे गए थे वही टॉपिक मैं इसमें बताने वाला हूँ। अगर ये टॉपिक आप तैयार करके आ जाते हो तो डिफरेंटली आपको जीएस में 25 में से 20 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि लेवल कैसा आ रहा है, तो हिस्ट्री से देखिए 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी से 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए ज्योग्राफी के मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी से 1 से 2 प्रश्न पूछ रहा है आपसे। इसके अलावा साइंस से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और साइंस के अलावा करंट अफेयर के 4 से 5 प्रश्न देखने के लिए मिले थे, ठीक है भाई। इसके अलावा स्टैटिक जीके से आपके 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं। क्लियर भाई। हिस्ट्री में भी मैं आपसे बात करूं तो देखिए आपके एंशियंट हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। कल की शिफ्ट में बुक आपसे पूछी गई थी एंशियंट हिस्ट्री से, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंशियंट हिस्ट्री से कैसे प्रश्न पूछे गए, देखिए पल्लव वंश से प्रश्न आपका बना था। इसके अलावा आपसे सितार वादक पूछे गए थे, जो रविशंकर के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा जो है एक हाई कोर्ट की रिट आपसे पूछी गई थी कल की शिफ्ट में, ठीक है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये इकोनॉमी का टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न हर शिफ्ट में डाला जा रहा है, तो 5 ईयर प्लान को आप जरूर तैयार करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा आराम बाग जो है बाबर ने जो है उसकी स्थापना की थी, इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। कंप्यूटर से जो है आपका शॉर्टकट की आपसे पूछ रहा है, तो कंप्यूटर की शॉर्टकट की एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के बेसिक क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाएं, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया था कि अंग्रेज गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, ठीक है। आप लोग बक्सर का युद्ध, जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री की घटनाएं हैं ये तैयार करके जाएं, ठीक है। रोजर फेडरर जिन्होंने संन्यास ले लिया है, इनके बारे में कल की शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग जो आपको पता है, इसके बारे में अभी आपसे पूछा गया था प्रश्न। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बने थे, ठीक है। होमी भाभा जो है इनसे रिलेटेड करके एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा, ठीक है, मानसरोवर बुक के लेखक आपसे पूछे गए थे। तो ये टॉपिक जो है यहाँ से प्रश्न आपके बने थे, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको किन किन टॉपिक को रिपीट करके या रिवीजन करके जाना है, जिससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप एक बजट का टॉपिक तैयार करके जाएं, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा नई नियुक्तियां, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ से आप तैयार करके जाएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, आपके फोक डांसर्स और क्लासिकल डांस हैं, इसको भी तैयार करके जाएं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बन रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। उपचुनाव 2022 के हुए हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है, तो आप उपचुनाव को भी तैयार करके जाएं। 5 ईयर प्लान, इकोनॉमी का टॉपिक हमने बता ही दिया। 5 ईयर प्लान 12 हुए थे, ये सारे आप तैयार करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा संविधान से आपके आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जितने भी आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, तो सभी आर्टिकल लगभग रिपीट करके जाइए, आपको जरूर बेनिफिट होगा, ठीक है भाई। और इसके अलावा नया टॉपिक है कि जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल नए नियुक्त हुए हैं, इनके बारे में जो है आप जरूर तैयार करके जाएं, किस राज्य के कौन है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं 2011 की जो सेंसस हुई जनगणना, यहाँ से प्रश्न आपका बन रहा है, तो जनगणना को अच्छे से तैयार करके जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे WTO, WHO, ठीक है, नाटो, सार्क, UNO, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी जो है आप स्थापना दिवस आप जरूर तैयार करके जाएं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये तैयार करके जाएं, आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री से मैं बात करूं तो 2 से 3 प्रश्न है, बाकी जो बचे हुए प्रश्न है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को जरूर तैयार करके जाए। मॉडर्न हिस्ट्री की डायरेक्ट आपसे डेट पूछ रहा है, ठीक है। एंशियंट में जो है वंश के संस्थापक आपसे पूछ रहा है। तो ये ओवरऑल जीएस का जो पैटर्न था, ये मैंने आपको बताया। स्टैटिक जीके में जो हमने बताया था आपको, संस्कृति एवं कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी ओवरऑल जीएस का लेवल यही है। आप लोग बताना कमेंट में कि आपको मैथ और रीजनिंग का और इंग्लिश का भी चाहिए रिव्यू, तो मैं ओवरऑल आपको रिव्यू दे दूंगा, ठीक है भाई। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।